सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग कुछ रिजल्ट्स का डिस्कशन किए थे जो प्रश्नावली 12.3 से संबंधित था, और ये भी बताए थे कि आज हम रिजल्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली प्रश्नावली 12.3 की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए 12.3 का जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं बिना विलंब किए। आइए प्रश्नावली 12.3 देखिएगा। बात नहीं देखिए, प्रश्नावली 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 वहीं से शुरुआत करते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा सर, चलिए समझने की आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर आप लोग ईमानदारी से देखते हैं इसको, ये प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को, तो इसके चित्र को आप लोग समझिएगा। देखिए, इसके चित्र को समझने का मतलब क्या हुआ, ये आपका है केंद्र। क्या है बोलिए? केंद्र। देखिए इसका चित्र किस प्रकार से दे रखा है। ये आपका केंद्र से होकर गुजर रहा है, राइट। बोलिए, वह रेखाखंड जो केंद्र से होकर के गुजरे और वृत्त के परिधि को दो बिंदु पर स्पर्श करे, क्या कहलाता है? व्यास, राइट। और चित्र क्या कहता है? ये आपका रहा, ठीक है। और क्या काम किया हुआ है? नो अप्रोक्सीमेटली ये आपका है, ठीक है। और ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये भाग कैसा है? सर चित्र को आप लोग देखिए और इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। आर पी क्यू ओ, ठीक है। छायांकित है, ठीक है ना। अब आप लोग समझिएगा इसको देख करके, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन में? जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, सबसे पहले क्या लिखते हैं? बोलिए, गुड। सबसे पहले दिया गया है। क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ें और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है? आकृति 12.19 में, यह आपका आकृति 12.19 है, राइट। कहता है क्या? आकृति 12.1 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए दिया कौन से भाग का? बोलिए, आपको निकालने के लिए दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 1। इसका क्षेत्रफल निकालना है। कब? जब आपका दिया PQ बराबर
बोलिए पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और कहता क्या ओ ओ ओ ओ आपका क्या है बोलिए, ओ आपका जो है वो आपका है वृत्त का क्या केंद्र। फोकस कीजिए सर। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखें, पी क्यू का मान 24, कौन सा है भाई पी क्यू, ये आपका है पी क्यू, इसका मान जो आपका है ये दे दिया गया आपका कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट पी आर, पी आर, इस पी आर का मान दे दिया गया कितना, गुड, इस पी आर का मान दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, इसका 24, इसका 7, और छायांकित छायांकित भाग का निकालना है। समझना, पहले बताओ कि जैसे ही हमने व्यास खींचा वृत्त कितने भाग में बट गया, 2 भाग में, मतलब ये प्रक्रिया वृत्त के आधे भाग में हो रहा है या वृत्त के पूरे भाग में, आधे भाग में। ये तो क्लियर है कि जो भी काम हो रहा है वृत्त के आधे भाग में। अगर छायांकित भाग का निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, ये कौन वृत्त, अगर अर्धवृत्त कहते हैं तो अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, यहां से लेकर के ये पूरा, देखिएगा मेरा मार्कर देखिएगा, यहां से लेकर के ये पूरा और साथ में ये पूरा पार्ट कहलाएगा कौन वृत्त, अर्धवृत्त। बताओ अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में अगर किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर क्या कर दे माइनस, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किसका निकल जाएगा, छायांकित। लेकिन बताओ अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होता है बोलिएगा, अर्धवृत्त पाई आर स्क्वायर, और अर्ध मतलब आधा बटे 2, आर मतलब त्रिज्या, क्या त्रिज्या का मान दिया है, नहीं, तो त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। कितना भुजा मालूम, एक 24 और एक कौन परिमेय अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस, अरे करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बोलिए सर, याद आइएगा, चलेंगे कहां से, प्रश्न से में, कौन प्रमेय से, ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे ये आपका जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण मतलब क्या हो जाएगा बोलिए, क्यू आर के स्क्वायर बराबर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यूपी का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर, क्यूपी का स्क्वायर और प्लस आरपी का स्क्वायर। सर क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर अंडर रूट क्यूपी, क्यूपी का मान 24, मतलब 24 का 24 सेंटीमीटर का क्या होल स्क्वायर, आरपी 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सर क्या हो जाएगा बोलिए, क्यू आर बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर क्या हो जाएगा बोलिए, क्यू आर बराबर 600 सेंटीमीटर का, मतलब क्यू आर का मान, क्यू आर का मान, और क्यू आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अगर वृत्त की त्रिज्या 25 आया, अगर वृत्त की त्रिज्या 25 आया, सॉरी वृत्त का त्रिज्या 25 आया कि वृत्त का व्यास 25 आया, व्यास, तो बताइए त्रिज्या का रिजल्ट क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, त्रिज्या को सूचित, मतलब लिख देंगे आर बराबर कितना आया, मतलब 25 बटे 2 सेंटीमीटर वृत्त की क्या त्रिज्या, वृत्त की। बताइए सर किसका क्षेत्रफल, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बोलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल और रिजल्ट क्या हो जाएगा बोलिए, किसका क्षेत्रफल बोलिए पहले, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। सर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर का स्क्वायर बटे 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने, सर पाई का मान कितना लेना है, बोला है क्या, नहीं बोला, चलिए ऊपर शायद बोल दिया है, ऊपर तो लिखा हुआ ही है
जब तक कहा नहीं जाए पाई बराबर 22/7 लगाइए। बोली सर 1/2 का 1/2 पाई के मान 22। आर का स्क्वायर, आर का मान मतलब 25/2 और गुने 25/2 माइनस 1/2। आधार 7, ऊंचाई 24, 7 गुने कितना 24। सर कट रहा है क्या? 11 दूनी 22, बताइए 25 बचे 625 मतलब 11 गुने 625 और बटे 7 दूनी 14 दूनी 28 माइनस ये कटेगा 12 दूनी 24 बरसते 84। हो गया क्या? नीचे कुछ नहीं सर 1। आइए इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा। 625 में 10 से करेंगे 62, पहले 10 से 6250, अरे 6250 और 6250 में 625 जोड़ लेंगे 5 7 6 2 8 68 75। तो ये आपका हो जाएगा 6875 और बटे कितना 28 और माइनस कितना 84। नीचे कुछ नहीं 1, 28 और 1 का एलसीएम 28, ये हो जाएगा 6800 कितना 75 माइनस 1 में 28 से 28 मरतबे 84 में कितना से 28 से कितना आएगा 2300। इसका आ जाएगा 2352। चलो घटाओ कितना आएगा, घटा दो 4500 और बटे कितना 28 सेंटीमीटर। क्या यही क्या होगा आंसर हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से बेटा उठ के फटाक से। क्या दे रहा है बाबू आंसर? जल्दी कीजिए। पाइथागोरस परिमेय क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि उसकी त्रिज्या मालूम नहीं था। अब पाइथागोरस परिमेय से मिला क्या? व्यास, और व्यास को कितना से भागा 2 से, और कुछ नहीं किया अर्धवृत्त में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दिए माइनस कर दिए, 6 अंकित भाग का निकल गया। ठीक है, सेटिंग ऑन कर देंगे। जिसको जिसको जोड़ना है आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी विद्यार्थी किसी को भी ऐड कर सकता है। ठीक है, तो अपना दोस्त सहपाठी 9वां 10वां में जो पढ़ता होगा सबको उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, आज ऑन कर देंगे उसका सेटिंग। क्या चलें? चलें? देखिए सर, जो आने वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आपका काफी मजेदार है। अरे ये पैरवा उठा के कौन व्यायाम करता है? कसवा में मारेंगे ठीक हो जाएगा। कौन है? छोड़ो ना, जिसको बोले वो समझ गया होगा, बात खत्म। बात नहीं। इस मौसम में मिटाना बड़ा टिपिकल हो जाता है जी, मिटता जल्दी नहीं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि कोण केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC बराबर 40। देखिए कितना आसान प्रश्न है। संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी। एक केंद्र से 2 अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त का निर्माण करना संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। अरे बाबू देखे, यहां देखो, एक वृत्त आपका ये हुआ, ठीक है, दूसरा वृत्त आपका ये है,
राइट। दोनों के लिए एक ही केंद्र है, दोनों के लिए सिर्फ एक ही केंद्र है, और इस केंद्र का नाम क्या है? O। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे संकेंद्रीय वृत्त। एक और एक दो वृत्त, और दोनों वृत्त का निर्माण सिर्फ एक केंद्र से, तो यह कहलाएगा संकेंद्रीय वृत्त। राइट। अब संकेंद्रीय वृत्त में क्या काम किया? देखिए कुछ चित्र इस प्रकार से खींचा, ये और आपका ये, और क्या काम किया गया? इस वाले पार्ट को छायांकित कर दिया गया। देखना सारा विद्यार्थी लोग गौर से देखना। तो क्या इस चित्र में, क्या इस तरह के क्वेश्चन में क्या है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में जो विद्यार्थी जितना अच्छा से कल्पना कर सकता है उसके लिए वो एक्सरसाइज उतनी आसान हो जाएगा। ये बताओ, ये जो चित्र है इसमें नाम दिया है, इसका नाम दे दिया A B C D। आइए, जैसा कि आप लोग ज्ञात है मेरा क्वेश्चन बनाने का अप्रोच क्या रहता है? सबसे पहले क्या दिया गया है, फोकस कीजिएगा, क्या दिया गया है? सो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर फोकस कीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल और वाट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। वृत्त आपके पास दो गो, एक वृत्त छोटा और एक वृत्त बड़ा, तो ऐसा काम करते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर और बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर। बताओ स्मॉल आर, एक वृत्त की त्रिज्या कितना? 7, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 14 है क्या सर? और कहता क्या? कोण AOC बराबर कितना डिग्री? 40। AOC बराबर कितना? 40। थोड़ा सा आप लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। अगर AOC का मान 40 डिग्री दे दिया है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि कहां AOC है। ये आपका A हो गया, ये O, ये C। बताइए AOC इसका मान दे दिया कितना डिग्री? 40। थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर। अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और AOC का मान 40 दिया, छोटे वृत्त की त्रिज्या इसका जो वैल्यू आपका है यहां से लेकर के यहां तक दे दिया 7, और बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां से लेकर के और यहां तक आपका दे दिया कितना? 14। ये बताओ, पहले चित्र को गौर से देखना, इस पूरे चित्र को तुम गौर से देखो, यहां से यहां, राइट, यहां से ये इस प्रकार से गया और यहां से पुनः ये आया। ये एक प्रकार का क्या चीज का निर्माण किया? त्रिज्यखंड का। बहुत अच्छा, क्या चीज का? त्रिज्यखंड का। अगर नाम बोले OAC, ऐसा काम करो, यहां पर नाम दे दो E और यहां पर नाम दे दो क्या? F। बताओ कौन सा त्रिज्यखंड का निर्माण किया? OAEC। OAEC इस त्रिज्यखंड। बताओ अगर ये त्रिज्यखंड लिए तो देखिए, तो ये पूरा एरिया ना शामिल हो गया, बोलो हाँ या ना? इसमें कुछ ऐसा भाग भी तो है जो छायांकित नहीं है। कौन से त्रिज्यखंड का? OBFD। ये छायांकित नहीं है, किस में? OAEC में। तो ऐसा काम करें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड OAEC का क्षेत्रफल माइनस OBFD का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। तो आइए सर, चलेंगे हम लोग कहां से? गौर कीजिएगा, चलेंगे कहां से? बताओ कौन भाग का क्षेत्रफल चाहिए? तो यहां पर लिखें छायांकित भाग का क्या बराबर? बताओ कौन त्रिज्यखंड? नाम बोलिए। OAEC त्रिज्यखंड OAEC का क्षेत्रफल, और क्या चिन्ह? माइनस।
देखो OA इसीलिए तो ये पूरा शामिल हो गया, लेकिन सिर्फ हमको इसका निकालना है। बोलिए हाँ या ना। तो इसका कब निकलेगा? जब इसको अछायांकित को माइनस करेंगे। अछायांकित कौन है? OBFD माइनस त्रिज्यखंड OBFD का क्या क्षेत्रफल? सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे, होश में जरा, त्रिज्यखंड OAEC ये ले रहे हैं, तो ये बड़े वृत्त का है कि छोटे वृत्त का? तो R स्क्वायर स्मॉल की कैपिटल माइनस थीटा बटे पाई स्मॉल स्क्वायर। सर थीटा बटे 360 पाई यहां भी, थीटा बटे 360 पाई यहां भी, कॉमन कर लें। थीटा बटे 360 पाई कॉमन, क्या बच जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर। थीटा का मान बटे 300 गुने पाई का मान 22/7, कैपिटल R स्क्वायर माइनस कैपिटल R का मान 14 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा इतना सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। सर 1 0 से 1 0, 4 9 36, कितना हो जाएगा? ऊपर 22, 9 7 63, मतलब कितना हो गया सर? 22/63 गुने 14 का स्क्वायर 196, 7 का 49, मतलब 196 और माइनस 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर? 22/63 और गुने कितना बच जाएगा? 200। 16 में से 9 गया, 9 7 16, 5 में से 4 गया, सॉरी 8 में से 4 गया 4, और 1 का 1, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर कितना हो जाएगा? 147 में कितना से? 22 से। 147 में कितना से? 22 से। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 3 से कट जाएगा। हाँ राइट। 3 चौक 12, 3 9 27, 3 दूनी 21 63 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा नहीं, हाँ 7 से। 7 7 49, 7 21, 22 7 54 से 154 और बटे कितना? 3, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3 5 15, इतना ही दे रहा है। 154/3 बटा में ही है। चलिए तो लफड़ा ही नहीं है। 154 और बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? किसका हो गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझने में कोई दिक्कत सर? कोई प्रॉब्लम? चलिए आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण थोड़ा सा आप लोग क्लास में एक आध क्वेश्चन आज कम हुआ, ठीक है। बाकी हम कोशिश करते हैं अगले क्लास में और चुस्त और तंदुरुस्त होकर के आएँ, ठीक है, कि दिक्कत का सामना कम से कम करना पड़े। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ सबों को जोड़ लें, क्योंकि आने वाला समय में अपने चैनल के ऊपर सिर्फ मैथ्स का नहीं, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी और अदर सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर आने वाले हैं। अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर भी करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।